हैं 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे ऋषियों, अगर तुम जानना चाहते हो कि ये सुखदेव महाराज कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ और इनको कथा का ज्ञान कैसे हुआ, ये हम तुम्हें कथा जरूर सुनाएंगे। देखिए, कहा तो यहां तक जाता है कि सुखदेव महाराज जो थे, परीक्षित महाराज, वो अपनी मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। ऐसा किसी के साथ हो सकता है कि कोई संतान 12 वर्ष तक एक ही गर्भ में बनी रहे, है ना? तो ये सुखदेव महाराज जो थे, ये अपनी मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे, यानी 12 साल तक। कैसे रहे थे, क्यों रहे थे? एक समय की बात कि महाराज नारद जी जो रहे, सुबह अपने आश्रम में बैठे रहे, और जब अपने आश्रम में बैठे रहे तो महाराज नारद जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी और देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो आज ऐसा करें कि काऊ देवी देवता में हम लड़ाई करवाएं। अच्छा, नारद जी ऐसे स्वभाव के थे कि नारद जी को दिमाग को शांत ना रहा तो महाराज खुरापात में चलते ही रात तो दिमाग इधर से उधर, उधर से इधर, और उनका नाम ही था नारद। उन्हीं को नारद कहते जिनकी बात को कोई रद्द ना कर सके, बे नारद। तो नारद बैठ करके ये सोच ही रहे थे कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी या देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो हम किसी देवी देवता में आज लड़ाई करवाएंगे। उसी समय पंडित जी उसी समय महाराज अब नारद जी सोचने लगे कि लड़ाई करवाएं तो करवाएं किन में। लक्ष्मी नारायण में तो हम बहुत बार लड़ाई करवा चुके, सब में करवा चुके, लेकिन एक ही देवता रही है जिनमें नहीं करवाई। कौन से देवता? नारद जी सोचने लगे आज कैलाश पर्वत पे जाके भोले बाबा पार्वती की लड़ाई करवाई। सो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया, बीड़ा लेकर के नारद जी चले और नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे। कैसे जा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी बड़े आनंद से श्रीमन नारायण 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 को नाम तुम बनाई लो जा। नारद जी चले, चल करके महाराज कैलाश पर्वत पे पहुंचे, और जब नारद जी कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो पार्वती ने नारद जी को आता हुआ देखा, तो महाराज पार्वती ने सुंदर सा आसन लगा दिया, नारद जी को बैठा लिया, बैठाल करके भीतर से लोटा में जल ले आई, नारद जी को महाराज पानी पिलाया। पिलाने के बाद में अब अच्छा, नारद जी का एक स्वभाव और था परीक्षित महाराज। कैसा? क्या नारद जी अगर ऐसे घर में पहुंचे जब घर में पति पत्नी की लड़ाई कबहू ना हुई हुई, नारद जी का स्वभाव था कि जिस घर में पति पत्नी की लड़ाई कभी ना हुई हो, अगर उस घर में नारद जी पहुंच जाते थे तो समझ लो कि लड़ाई चालू। और ऐसे घर में अगर जिस घर में पति पत्नी की रोज लड़ाई हो तो वह संध्या सवेरे, अगर ऐसे घर में नारद जी पहुंच जाते तो घर में कबू पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती। ऐसा स्वभाव था नारद जी का। नारद जी जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे, मैया पार्वती ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया और सुंदर से आसन पर बैठाला। पार्वती बोली, लला नारद
क्या बात, आज का तुम कैलाश की रास्ता भूल गए? अरे तुम बड़े दिनों बाद आए और हमें जो तो पता हो कि तुम बिना काम के काऊ के घर नहीं जाते, तो हमें पता है कि कछु न कछु काम जरूर होइए, कछु खुरापात चल रही हो तुम्हें दिमाग में तासो तुम आई। नारद जी बोले न मैया खुरापात तो कछु नहीं चल रही, अरे हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे भोले बाबा के हालचाल लेते चले, तो बस हम तो हालचाल लेने के लिए ही आ गई। लेकिन जब बताओ कैलाश पर्वत पे आज तुम अकेली काहे को बैठी हो, भोले बाबा कौन चले गए? तो पार्वती ने जवाब दिया अगर तुमने एक देर पहले आए जाते तो भोले बाबा तुम्हें मिल जाते, कछु काम से नहीं थोड़े बाहर चले गए। नारद जी सोचने लगे चलो मौका अच्छो है। अब महाराज नारद जी बैठे हैं सोच रहे, पार्वती बोली लला बताओ अरे क्या बात है, कछु तुम सोच रहे, कछु दिमाग में बात चल रही होवे तो तुम हमसे पूछ ले। नारद जी बोले मैया बात तो चल रही है और हम पूछो चाहत, लेकिन तुम बताइयो ना। पार्वती बोली बताइए काहे नहीं, अरे बताने वाली बात होगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है हमसे पूछो ना, हम तुम्हें सब बात बताएंगे। नारद बोले बता दोगे सही? पार्वती बोली बिल्कुल बता देंगे। नारद बोले जब बताओ मैया कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते, भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते, कितना प्रेम तुमसे करते? पार्वती बोली नारद जी जब कोई पूछने वाली बात है कि भोले बाबा हमसे कितना प्रेम करते, अरे तुम्हें नहीं पता भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते कि कोई भी काम अगर होता और कोई काम अगर भोले बाबा करके आवे तो सबसे पहले वे हमें ही बताते हैं, इतना प्रेम हमसे करते, और कोई भी बात हमसे भोले बाबा छिपाते नहीं हैं। जो इतनी बात कही तो नारद जी बोले मैया तुम झूठी कह रही हो। पार्वती बोली हम झूठी काहे को कह रहे, अरे हमें झूठ बोल के क्या मिले, हम सही कह रहे कि भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते कि कोई बात हमसे नहीं छिपा। तो जो इतने वचन कहे तो महाराज नारद जी बोले मैया जब आप तो हमने तुम्हें मान ली कि भोले बाबा तुमसे कछु नहीं छिपात, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। पार्वती बोली कौन सी? नारद जी बोले जब बताओ तुम्हें इतने दिन हो गए भोले बाबा के साथ रहते रहते, क्या कभी भोले बाबा ने तुम्हें एक बात बताई? पार्वती बोली कौन सी? नारद जी बोले कि तुम्हें ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब भोले बाबा जो मुंड पहने हुए हैं अपनी माला में वो मुंड किसके हैं, कभी तुम्हें बताया? अब पार्वती के दिमाग में झटका लगा, कहने लगी लला नारद बात तो तुम बनाए सही कह रही हो, अरे शादी करके आए हमें बहुत दिन हो गए, लेकिन भोले बाबा ने हमें कभी जब बताई ही नहीं बात कि उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है। देखो तुमने बात हमें बढ़िया बताई, अब तुम जाओ अब भोले बाबा को आन दो तब उनकी हम खबर लिए। अब महाराज नारद जी तो जाई सो आए थे कि कैसे लड़ाई हो गए, सो नारद जी तो महाराज फूस इकट्ठो करके चले गए, आग लगोई केवल बाकी रह गई थी। सो नारद जी जो गए सो आए भोले बाबा कैलाश पर्वत पे, और जैसे ही आए तो पार्वती उदास बैठी महाराज कैलाश पर्वत पे ही। भोले बाबा बोले पार्वती एक लोटा जल ले आन दो। पार्वती बोली हम नहीं ले आई, हम तुम्हें को तुम हमें चाहता ही नहीं हो, हम नहीं ले पाए, तुम्हें पानी नहीं दे पाएंगे, अपने हाथों से ले लो जाकर के जल पी लो, हम नहीं दे पाएंगे। भोले बाबा समझ गए आज बात कछु गड़बड़ है, आज रूठी है। तो उसी समय महाराज अब भोले बाबा पार्वती के पास में पहुंच करके जवाब दिया, जब बताओ तुम इतनी उदास काहे को हो, कोई बात हो गई? हमारी तो लड़ाई भी नहीं हुई, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पार्वती बोली बातें तो हम जासों कर रहे कि तुम हमें बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो। भोले बाबा बोले तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, हम तुमसे बहुत प्रेम करते। पार्वती बोली अगर तुम हमसे प्रेम ही करत होते तो तुम अब हमसे बातें बहुत छिपाने लगे, तुम बहुत बातें छिपाने लगे, तुम तो झूठे हो। तो भोले बाबा बोले हमने तुमसे कौन सी बात छिपाई ली? पार्वती बोली तो तुमने हमसे जब बात छिपाई कि इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, क्या तुमने हमें कभी ये बताया कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, और तुम ये जो मुंड पहने हुए हो ये किसके हैं?
तुमने हमें ये बात नहीं बताई इसलिए तुम झूठे हो, तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, हंस करके जवाब दिया, पार्वती बस तुम इतनी बात पे नाराज हो है? अगर तुम्हें पूछनी थी ये बात तो तुम सीधे सीधे पूछ सकती थी, लेकिन तुम इतनी नाराज क्यों हो गई? लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा प्रश्न ये है कि मेरे गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है? तो मेरी बात सुनो, ये मुंड और किसी के नहीं है, केवल केवल तुम्हारे ही मुंड है। पार्वती बोली मेरे मुंडे? भोले बाबा बोले हाँ तुम्हारे हैं। पार्वती बोली कैसे? तो भोले बाबा बोले कि ऐसे कि जब जब तुम मरी हो, जब जब तुम मरी हो तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों को काट करके अपनी माला में पहना है, क्योंकि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे विरह में हमें तड़पना ना पड़े, इसीलिए तुम्हारे मुंड काट करके हम अपनी माला में पहनते हैं। तो ये मुंड किसके हैं? तुम्हारे हैं। अब पार्वती बोली अरे तुम झूठे हो। भोले बाबा बोले क्यों? पार्वती बोली चलो हमने मान ली कि हम मर जात, अब तुम मेरे मुंड काट के अपनी माला में पहन लेते, लेकिन जब बताओ हम ही मर जाते का कहूँ तुम नहीं मरते हो, हैं? तुम नहीं मरते हो? भोले बाबा बोले नहीं हम नहीं मरते। पार्वती बोली क्यों? भोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं मरते क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली भोले बाबा जी अमर कथा का होत? भोले बाबा बोले अमर कथा ऐसी होती है कि जो कोई एक बार उसे सुन लेता है वो अमर हो जाता है, फिर वो कभी मरता नहीं है। अच्छा, पति पत्नी के संबंध भी ऐसे ही होने चाहिए कि पति कोई काम करके आए तो पत्नी को न छिपाए, और पत्नी कोई काम करे तो पति को न छिपाए, तभी घर गृहस्थी चल सकती है। लेकिन ऐसा होगा कि पत्नी जा रही है पाकिस्तान और पति है हिंदुस्तान में और सोच रहे कि घर को स्वर्ग बनाए ले, में सो थोड़ा नहीं बन पाई है। पति पत्नी महाराज गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। जिस प्रकार से गाड़ी का एक पहिया पंचर कर हो जाए और आपसे कही जाए कि ले जाओ, और ले जाकर और ठाड़ी कर दी हो जाए तो ले जाए लिया गाड़ी है? नहीं ले जा पाओगे। उसी प्रकार से अगर घर में पति अच्छा है और पत्नी अच्छी नहीं है तो गृहस्थी नहीं चल सकती। और महाराज पत्नी अच्छी है पति अच्छा नहीं है तो भी गृहस्थी नहीं चल सकती। पति पत्नी के अगर तालमेल अच्छे हैं महाराज तभी गृहस्थी चलती है, और तालमेल अच्छे नहीं है तो गृहस्थी नहीं चलती है। तभी तो कहा जाता है लड़के की शादी जब भी करो तो लड़की ऐसी ढूंढो जो लड़का के लेवल की हो, ना ऐसा हो कि लड़की है बीए पास और लड़का अंगूठा छाप है, ऐसा ठीक नहीं हो। एक बार ये माँ को बात बताएं परीक्षित महाराज के ये बात सभी लोग जानते होंगे कि जब लड़का की शादी हो गए तो जब रिश्ते आते हैं लड़कियों के लिए, लड़की के रिश्ते आते हैं जब लड़के के लिए तो लड़का कछु ना जानत हो गए तो घर वाले कहते कि हमारा लड़का बड़ो होशियार है, खेती बाड़ी सब कछु है, खूब पढ़ो लिखो है, लेकिन पढ़ो लिखो कतई ना होवे तो जो बड़ी बड़ी बातें करते। तो एक गांव में एक भैया रहते थे, तो जब भैया रहते थे तो दो भाई थे एक घर में। जब दो भाई थे तो परीक्षित महाराज खेती बाड़ी ठीक ठाक थी और घर परिवार भी ठीक था, लेकिन दोनों पढ़े नहीं थे। तो जब पढ़े नहीं थे, एक था बड़ा लड़का एक था छोटा लड़का, तो बड़े लड़के की शादी आने लगी। और मैया जब बड़े लड़के की शादी आने लगी तो लड़का को जो बाप रहे सो खूब बड़ी बड़ी बातें करो करे कि मेरो लड़का जितो पढ़ो लिखो जब पूरे गांव में नहीं है, इतना होशियार में लड़का है। तो घरगाट ठीक ठाक है तो खेती बाड़ी ठीक थी। प्रमाण ये मिला कि एक रिश्ता आया लड़की का लड़के के लिए, उसी लड़के के लिए। जब रिश्ता आया तो महाराज लड़की जो रहे सुबह आती खूब पढ़ी लिखी होशियार, तो महाराज उस लड़की का रिश्ता आया तो लड़का ठीक ठाक लगो लड़की के बाप को, तो महाराज शादी फिक्स कर दी। अब लड़के के बाप ने लड़की के बाप से ये कह दिया कि मेरो लड़का बड़ो होशियार खूब पढ़ो लिखो है, तुम आई बिटिया मेरे घर में आई है तो बहुत सुखी रहिए और काउ चीज की मेरे घर में कमी नहीं, मेरो लड़का जो है तुम्हारी बिटिया को खूब सुखी रखे।
अच्छा माँ बाप यही तो चाहते कि मेरी बेटिया जौन घर में जाए तो सुखी रहे है? तो अब लड़की के बाप ने लड़का का जे शादी फिक्स कर दी, लेकिन लड़की को बाप जाना तो कि लड़का पढ़वे लिखेवे में कमजोर है। शादी महाराज फिक्स हो गई। कछु दिन बाद वह लड़की की शादी वही लड़का के संग हो गई। अब जब उस लड़के के साथ में शादी हुई तो वह लड़की महाराज ससुराल में आई, वह लड़का के संग रहने लगी। अब लड़की सोचती कि हमारा पति बड़ो होशियार है, लड़की रहे शहर सिटी की, लड़का रहे गांव को। तो लड़की सोचे कि हमारा पति बड़ो होशियार, तो 2-4 दिन तो महाराज खूबनी की तरह कटे। अब जो किसान होत वो को कम का होत के सवेरे उठे, एक लोटा मठा पियो और गुड्डू पाल बिछियापुर से भैया माला डाल करके सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, यही भगवान से कामना, यही आराधना है भगवान की। तो महाराज अब ध्यान रखना, किसान का काम यही होता है कि एक लोटा मठा पियो और हल्ले बैल ले सीधे खेतन पे लगो जाए के। अच्छा पहले के बुजुर्गों की दिनचर्या यही होती थी कि नहीं दादा? कि सवेरे उठते थे, सारा दिन हल चलाते थे खेतों पर, शाम को ही लौट के घर आते थे। आजकल तो बैल और हल कहीं देखने को भी नहीं मिलती है। तो महाराज बिन भैया की शादीशुदा जिंदगी 3-4 दिन तक तो ठीक ठाक कटी, खूब टाटा बिल्ला बन के रहे। और जो महाराज कछु दिन भये सो सवेरे उठते और उठने के बाद में महाराज हल्लिया बैल लिए और सारा दिन खेतों पर हल चलाते थे। पत्नी ने देखा कि मेरे बाप ने तो जो कही थी कि लड़का बड़ो पढ़ो लिखो है, खूब बिजनेस करते है, ऑफिस में बैठत, लेकिन चुप कैसो ऑफिस है कि सवेरे ही हल ले तो बैल ले, जो पूरे दिन बैल हल चला तो शाम को ही लौट के घर है। आज मेरे पति कैसो। अब लड़की सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, पति है, शादी हुई है तो जिंदगी तो काटनी पड़ेगी। एक समय की आपको बात बताएं कि वो लड़की जो रहे, एक दिन महाराज अपने आंगन में बैठी, शहर सिटी की बिटिया आती, महाराज खूब फैसनी ली आती। सो वह लड़की बैठी अपने आंगन में, सो बैठ के महाराज नहाए धोए के आई और आए के अपनो मेकअप करने लगी, श्रृंगार करने लगी। जब श्रृंगार करने लगी तो बड़े आनंद से चारपाई पे बैठ गई और उसी लड़की का वो देवर भी उसी घर में था। जब था तो लड़की जब मेकअप करने लगी तो महाराज बने फेयर लवली क्रीम निखारी, और जब क्रीम निकाली तो निकाल के बने अपनी क्रीम हथेली पर रखी। तो जो महाराज हथेली पे क्रीम रखी तो लड़की को जो देवर रहे सो सब दूर से खड़े हो गए, देख रहा हो। तो जब दूर खड़ा होकर के देख रहा था तो बाने व हथेली पर रखी क्रीम देखी तो वो लड़का सोचने लगो, अच्छा इसका मतलब क्या मेरी भाभी सवेरे भैया को खेतन पे भेज देती और अपन घर रह के चुप्पा जो क्रीम खाती।